गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं विद्या क्वेश्चन बैंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हिंदी विषय का ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 3 पार्ट बना चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज चौथे पार्ट को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर दिया जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका के नाम लिखिए, राइट। या आपसे पूछा जाए कि बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा बाल बोधिनी पत्रिका का संपादन किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। या इसका आप उत्तर देंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है, हरिश्चंद्र चंद्रिका और होता है, कवि वचन सुधा भी है। और यह कब स्टार्टिंग हुआ था? तो 1931 में इन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। और बाल बोधिनी जो है वो विशेष स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया था, इसका प्रकाशित किया था, राइट मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बात को संपादन किया था, इस बात को आप लोग समझ रहे हो किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों इसका संपादन? तो आप बता सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों दो तरह से क्वेश्चन की भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो किस पत्रिका का प्रकाशन किए? तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों बाल बोधिनी या कवि वचन सुधा या हरिश्चंद्र मैगजीन, राइट। अब कब किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों कवि वचन सुधा कब किया था? तो 1931 में। किसके लिए किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ बाल बोधिनी जो नामक पत्रिका है वह किसके लिए किया गया था? तो शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए। किसके लिए? स्त्री शिक्षा के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है और मेरे चैनल पर आप पहले बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और उन भाई बहनों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए जो दूर दरार के हैं और वो पढ़ नहीं सकते हैं, 2021 का एग्जामिनेशन तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए उनको ज़रूर ये शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। अब अगले नंबर हम प्रश्न श्रृंखला के तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया है 42 में देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। और ये 2016 में और 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको किस तरह से आप हल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, एक तरह से हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते हैं 42 नंबर को कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम लिखिए, राइट। इसका रहा है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर यह आपसे पूछ सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस प्रसिद्ध ये हिंदी पत्रिका संपादन करते थे, राइट। यानी किस हिंदी पत्रिका का संपादन करते थे? कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये पूछा जा सकता है आपसे, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। इसका आंसर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी से। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को, बिल्कुल। अब इसको आप कहे तो इसका क्या कर लेते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा बहुत इसमें चेंजेज भी कर सकते हैं हम, जो भी हो। चलिए इसका आंसर देते हैं। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी में हुआ था, राइट। यानी कह सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका जो है मेरे प्यारे बच्चों, सरस्वती पत्रिका वह किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो 1900 वर्ष में। 1 देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर छिपा है, यानी 1900 ईस्वी में हुआ था, राइट। कह रहा है कि उस समय सरस्वती पत्रिका का संपादन मंडल था, राइट, जिसमें 5 सदस्य थे। कितने सदस्य मेरे प्यारे बच्चों? 5 सदस्य। इसके कह रहा है कि एक सदस्य श्याम सुंदर दास थे। इस संपादन मंडल ने एक वर्ष तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इसके पश्चात 2 वर्षों तक सरस्वती का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। तत्पश्चात बाद में क्या हुआ? 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सरस्वती पत्रिका का संपादन सबसे ज़्यादा किसने किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कब से कब तक? 1903 से 1920 तक। इसका मतलब 17 साल किए थे। इसलिए जब भी नाम आएगा सरस्वती पत्रिका का तो किससे संबंधित होगा मेरे प्यारे बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको हम एंड करते हैं यहीं पे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों। 43 नंबर की धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए, राइट। इस तरह से एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डॉक्टर धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती मेरे प्यारे बच्चों। धर्मवीर का क्या? धर्मवीर भारती। ध से भी स्टार्ट हो रहा है, ध अक्षर से भी स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं 44 नंबर पे। तो 44 नंबर दे रहा है आवारा मसीहा कह रहा है किस विधा की रचना है? तो बताओ आवारा मसीहा ये किस विधा की रचना है? तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों यह जीवनी विधा की। किस विधा की? जीवनी विधा की। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? जीवनी विधा की। तो देखिए क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों। आप अगले प्रश्न की तरफ चलिए, देखते हैं हम 45 नंबर प्रश्न को। 45 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किन्नर देश में
रचना किस विधा पर आधारित है? कौन सा? तो किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है? कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है? तो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि किन्नर देश में रचना जो है यात्रावृत्त विधा पर यानी कहने का मतलब आधारित है। यानी किन्नर देश में, यानी को लग रहा है कि कोई देश में जा रहा है, किन्नर देश में। तो यानी ये यात्रा हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों, यात्रा, तो यात्रावृत्त हो गया। ये क्या हो गया? यात्रावृत्त हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2016 में ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, यानी 46 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 46 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है, आप देखिए, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके, राइट। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 47 जो है, थोड़ा इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि लद्दाख की यात्रा कितना है? लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है? तो ये 2016 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। और लद्दाख की यात्रा, तो लद्दाख की यात्रा जो है यात्रावृत्त, यात्रा वाला बात आ गया तो यात्रा पर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, विधा की रचना है, राइट। बिल्कुल। 48 नंबर, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है? ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जानते हो आप लोग कि ये आत्मकथा पर आधारित है। किस पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों? तो आत्मकथा पर। फिर कह रहा है 49 नंबर, देश पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। किसके? देश पत्रिका के। तो देश पत्रिका के संपादन जो वर्तमान है संपादक वो हर्ष दत्ता है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? हर्ष दत्ता। कौन? हर्ष दत्ता। किसका? तो देश पत्रिका का। देश पत्रिका का संपादक कौन है इस समय? तो ये हर्ष दत्ता है। देख रहे हैं कि 2017 2020 ये तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यह अब फिर कह रहा है कि 50 नंबर क्वेश्चन में कि आप प्रायश्चित के, कह रहा है प्रायश्चित के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। यह कह रहा है कि यहाँ पर पूछा जा सकता है प्रश्न, यहाँ पर पूछा भी गया है मेरे प्यारे बच्चों 2017 में कि प्रायश्चित के लेखक का नाम। तो यहाँ पर भगवती चरण वर्मा है मेरे प्यारे बच्चों। कौन है? भगवती चरण वर्मा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम बताइए। यात्रावृत्त लेखक का नाम बताइए। तो राहुल सांकृत्यायन। कौन होंगे मेरे प्यारे बच्चों? राहुल सांकृत्यायन। बिल्कुल आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसको हम क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 51 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 52 नंबर प्रश्न को कुछ बड़ा करके देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो 52 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले आपको थोड़ा बहुत, हम बार बार आप एक ही चीज़ से बोर हो चुके होंगे, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है आपका कलर। चलिए कलर को चेंज करते हैं और बताइए कौन सा कलर ले रहे हैं। तो हमारे नज़र में यही अच्छा लग रहा है तो इसलिए हम इसको ले रहे हैं। चलिए 52 नंबर प्रश्न को, 52 नंबर प्रश्न दे रहा है कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे निबंधकार हैं, लेकिन सबसे अच्छे निबंधकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जब निबंध का नाम आए मेरे प्यारे बच्चों तो आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में ही बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद चलते हैं हम, तो अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए। किसके? तो शुक्लोत्तर युग के कि हिंदी, कह रहा है पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए। 2017 में पूछा गया है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसका, बारीकी से इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर दे रहा है राजेंद्र अवस्थी। क्या दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? राजेंद्र अवस्थी, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो अगला 54 है। 54 में कह रहा है चतुर, यहाँ पर थोड़ा इसको डिलीट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि आपको क्लियर रूप से दिखाई दे सके, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब थोड़ा रेड का यूज कर लेते हैं कलर में। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 54 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि चतुर चंचल कृति के लेखक का नाम बताइए, राइट। तो यहाँ पर इसका ये 18 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट है। चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या है? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी से, बाबू गोपाल राम महमरी। इनका गहमरी नाम है, महमरी नहीं गहमरी, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला आपका जो है वो क्वेश्चन है यहाँ पर 55 नंबर की, राज्यश्री कृति के लेखक का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद है मेरे प्यारे बच्चों। कौन है? जयशंकर प्रसाद। यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला नंबर 56 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया जाए कि तुम चंदन हम पानी, तुम क्या?
चंदन हम पानी कृति के लेखक का नाम बताओ। तो इसका मतलब संत रैदास हैं। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? संत रैदास। तो 2018 में ये भी दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है ये। अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, 57 नंबर प्रश्न की तरफ। तो देखिए 57 से 60 तक ये बहुविकल्पीय है। चूँकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को आज खत्म कर देंगे। तो ये हो गया है। अब अगला नंबर 57 आपका जो क्वेश्चन है वो प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम पूछ रहा है। तो जयशंकर प्रसाद ही है मेरे प्यारे बच्चों। प्रतिध्वनि कौन है? जयशंकर प्रसाद। फिर अब देख रहे हैं 18 में पूछा है, 19 में सारे क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब कह रहा है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम की, तो उपन्यास की है मेरे प्यारे बच्चों। किसकी है? उपन्यास की है, राइट। फिर अगला पूछ रहा है क्वेश्चन कि किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम बताइए। तो राय कृष्ण दास, ये 18 में पूछा है, राइट। मिल 60 नंबर का रहा है कि हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं और उनके संपादकों के नाम बताइए। तो इसमें 60 नंबर में दिया है, बहुत सारे इसमें क्या है, पत्र है और प्रकाशित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरह से मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप बिना देर किए हुए इसको समझ लीजिएगा ताकि ये आपके भविष्य में काम आ सके मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं, थोड़ा इसको स्क्रीन को पूरे लेते हैं हम। देखिए थोड़ा ध्यान से, अब लगभग आ गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं, अब इसको समझाने की तरफ चलते हैं। कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं और उनके संपादकों के नाम, यानी कौन कौन सी पत्रिका है हिंदी में और उसके कौन कौन से संपादक है इसके बारे में। तो एक तरफ दिया है संपादक और दूसरी तरफ दिया है पत्रिका, राइट। यहाँ पे पहला दिया है प्रेमचंद्र क्या है? माधुरी, मर्यादा, हंस, ये क्या है? उनकी पत्रिका है मेरे प्यारे बच्चों। फिर अंबिका प्रसाद गुप्त का क्या है? इंदु। अंबिका प्रसाद गुप्त का क्या है? इंदु। माखनलाल चतुर्वेदी का क्या है? कर्मवीर। शिवपूजन सहाय का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जागरण या मतवाला। फिर गणेश शंकर विद्यार्थी का क्या है? प्रताप। फिर बनारसी दास चतुर्वेदी का क्या है? विशाल भारत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विशाल भारत। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या है? सुधा है, मतवाला है, राइट। फिर राजेंद्र अवस्थी का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो कादम्बिनी कौन है? कादम्बिनी। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जितना भी हम समझा रहे हैं उसको 100% आप टाइम दीजिए और समझिए, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि मैं जितना भी समझाता हूँ उतना बच्चों के दिमाग में सीधा पहुँचता है, क्योंकि कमेंट के माध्यम से जो बच्चे बता रहे हैं वो लगभग सही ही बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं प्रयास करूँगा और लाइव भी आऊँगा, आपको हर एक विषय का, विद्या क्वेश्चन बैंक का हर एक विषय का देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्न और हर एक जो सिलेबस होता है उसको टच करेंगे तो आपको लगभग मेरे प्यारे बच्चों 100% या 95%, लगभग 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।